ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल भक्ति गाथा 1.7 एम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 18 दिसंबर दिन शनिवार से हो रहा है। आज इस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत का श्रवण करने से व्यक्ति को सारे कष्ट मिट जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के पास दुखी होकर पहुँचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालन करता और दुख हरता हो, उससे आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सब विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और हाथ जोड़कर बहुत विनम्र होकर पूछा, महाराज, आप हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? तब उस योगी ने कहा, हे राजन, मैं आपके घर से भिक्षा संतानहीन होने के कारण मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने बड़ा ही विनम्र से हाथ जोड़कर उस योगी से कहा कि हे महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके मुझे औलाद की प्राप्ति होने का कुछ उपाय बताइए। तब उस योगी ने कहा, हे धनेश्वर, आप जंगल में जाकर श्री हरि का जाप करें। अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में औलाद की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब उस धनेश्वर ने जंगल में जाकर घनघोर तपस्या किया। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने दर्शन दिए और औलाद होने का आशीर्वाद दिए।
फिर उनके घर में 9वें महीने में गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ और फिर उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके व्रत रखने से उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। तो सब बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।